आज मैं आया हूँ इंडिया के पहले स्मार्ट किचन ब्रांड में बियॉन्ड अप्लायंसेस। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, इंडिया के लोगों के लिए ही। और आज हम इनकी फैक्ट्री का टूर करेंगे इधर बेंगलुरु में, और इनके दोनों फाउंडर से भी बात करेंगे, ईश्वर विकास और राकेश पाटिल से। We created a chimney which has a filter in it that absorbs smoke, oil, fumes. ये क्यूब चिमनी आपका स्मोक खा जाता है and gives out fresh air to it. जब यहाँ पे स्मोक आ रहा है, just going to turn this on. You can see automatically everything got suction. There's nothing being left and बाहर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो क्यूब चिमनी है देखने में तो एक छोटा सा अप्लायंस है, लेकिन उसके अंदर की इंजीनियरिंग की बड़ी सीक्रेट जो छुपी हैं उसको अनकवर करने हम पहुंचे इनकी फैक्ट्री में। आज हम अपने फैक्ट्री पे है, आपको फैक्ट्री का टूर कराने के लिए। तो ये हमारा लेटेस्ट मॉडल लॉन्च है जो हमने लॉन्च किया था क्यूब, और विद इन 2 days वी सोल्ड अराउंड 100-120 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसमें 5 स्टेज का असेंबली होता है। तो मेन बॉडी आता है, मोटर असेंबली होता है, देन ग्लास असेंबली होता है, देन आपका फिल्ट्रेशन यूनिट लगता है एंड बॉक्स पैक होता है। इसकी शुरुआत होती है इन शीट से, फिर मोटर्स, ब्लोअर यूनिट, पीसीबी और फिल्टर सबको लाया जाता है, और उसके बाद क्यूसी टीम जो है इनकी वो इंस्पेक्शन करती है। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल। कोई डेंट, रस्ट या फॉल्ट मिले तो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है वो। तो अभी आप देखोगे तो स्टेज 1 पे चल रहा है, नेक्स्ट स्टेज 2 पे जाएगा तो यहाँ पर आपका ग्लास और पीसीबी लग जाएगा। ये प्लग एंड प्ले है, जस्ट आपको 2 स्क्रू लगाना है, घर पे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। अगर घर में आपका ड्रिल मशीन है, कोई बंदा इंस्टॉल कर सकता है। ऑटो क्लीन के लिए एक हीटर कॉइल लगती है मोटर के अराउंड। जब ऑटो क्लीन बटन दबाओ तो ये कॉइल गर्म होती है और ऑयल को मेल्ट करके नीचे ट्रे में गिरा देती है। सिंपल और स्मार्ट। इससे क्लीनिंग भी आसान हो जाती है। जो ऑयल है उसको आप ट्रे से निकाल कर साफ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पीसीबी असेंबली लाइन है, सब असेंबली जाके मेन असेंबली में जुड़ता है। उसके साथ फाइनल स्टेज पे आता है ये जो हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, फिल्टर, जो 5 स्टेज फिल्ट्रेशन करता है, जिसकी वजह से आपको डक्टिंग का कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच हैज़ इनोवेटेड फॉर बियॉन्ड। और ये प्रोडक्ट दिखने में आपको फुल्ली असेंबली होने के बाद जैसे दिखेगा। फिल्टर, ये कंप्लीट चिमनी, 1 टच ऑपरेशन, ये आउटपुट है। तो जो भी आपका फिल्टर करके थोड़ा ठंडा करके बाहर निकालता है। इनकी एक और चिमनी है एस्टीरिया, जो इंडिया की पहली एंड्रॉयड चिमनी है। इनके को-फाउंडर और सीईओ ईश्वर विकास ने मुझे डेमो भी दिया कि कैसे इनकी चिमनी काम करती है। मतलब इंडिया में जब तक तड़का नहीं डालते हो, जब तक मतलब 4 लोग घर में छींकना देते हैं, तब तक नहीं लगता है कि खाना बना हुआ है। एंड उस स्मेल या उस ऑयल फ्यूम्स का सक्शन यूजुअल चिमनी में होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये 3D सक्शन बनाया है। तो फॉर एग्जांपल सोचो आप यहाँ पे रखे हो, नॉर्मली इतना फ्यूम तो आता नहीं है घर पे, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि सोचो इतना फ्यूम आ गया, जैसे मैंने अभी ऑन कर दिया, आप देख रहे हो कि पूरा एकदम गायब हो गया। यू कैन सी द सक्शन इज हैपनिंग सो वेल बिकॉज ऑफ दिस पेटेंटेड 3D डिज़ाइन। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन सी एवरीथिंग हैज़ कम हियर, नॉट इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, वाटर, नथिंग हैज़ कम हियर। Everything you can see has got collected here between the plates. We saw what people used to normally do. They take a phone and listen to video. दोस्तों से बात करना वो सब कर रहे थे. Hence we gave them an Android feature in the chimney where you can listen to some songs. So while cooking you can play music and your whole vibe in the kitchen changes. ये चिमनी का बॉडी है, हमारा दूसरे फैक्ट्री से लेज़र कटिंग, बेंडिंग और पाउडर कोटिंग करा के हम इसको रैप करके यहाँ पर लेके आते हैं। ये चिमनी का ब्लोअर असेंबली है, जिसमें आपका चिमनी का ब्लोअर लगता है, मोटर लगता है। ये चिमनी का जो भी सक्शन होता है इसी ब्लोअर के असेंबली की वजह से होता है। ये जो ब्लोअर असेंबली है यही मेन पार्ट होता है जो सक्शन करता है। जो भी फ्यूम्स हैं इसी से खींचकर आगे फिल्टर किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो बॉडी आता है, इसका पत्ती आता है और शीट मेटल आता है। तो इसको पूरा इस मशीन में हम उसको स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। इसकी यहीं पर स्पॉट वेल्डिंग करके ये ब्लोअर असेंबली तैयार की जाती है। तो ये वाला हमारी चिमनी में असेंबली में जाता है। इनकी मशीन्स जो हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट से आती हैं, जैसे ये स्पॉट वेल्डिंग की आई है दिल्ली से, और दूसरी मिलिंग मशीन गुजरात वगैरह से भी। तो यहाँ पर हमारा लेथ का मिलिंग ऑपरेशन होता है, टर्निंग, स्टेप कटिंग, जो भी आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना मिलिंग में और टर्निंग में हम बनाते हैं। तो यहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम चीज़ का जो पार्टीशन कर रहे हैं, तो ये मिलिंग प्रोसेस से ये छोटा सा एल्यूमिनियम पार्ट बनता है, जिससे जो ऑयल ड्रेन है चिमनी का वो तैयार होता है। सो ये हमारा चिमनी का कंटिन्यूम डिस्प्ले बोलते हैं। टच स्क्रीन है जो इंफोटेनमेंट जो हर चिमनी में लगता है, इसको कम्प्लीटली यहाँ पर बिल्ड करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इसका ग्लास आता है, इसका पावर सप्लाई आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर कुछ भी फ्यूम है, ऑयल है, वाटर है, आप क्लीन करोगे, कुछ भी करोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली सील्ड। जैसे कि आप देखोगे तो पूरा इसका डिस्प्ले पीछे की तरफ है, और जब आप यहाँ से टच करोगे वो डिस्प्ले को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से टच स्क्रीन ऑपरेट करता है। इसमें हम 4M का ग्लास यूज़ करते हैं। मोल्ड में हम इसको डिस्प्ले, मदरबोर्ड, टच पैनल असेंबली करते हैं, और इसका कोडिंग होता है यहाँ पर, और टेस्टिंग होके एंड हम इसको सब असेंबली करके रेडी करके रख लेते हैं। तो आप देखोगे कि अभी इसमें
आपका डिस्प्ले में टच स्क्रीन लग रहा है। तो इसका जो डिस्प्ले है वो भी ये इन हाउस ही असेंबल करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पे आता है, सॉफ्टवेयर बर्निंग और टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो सब असेंबली से आपको मेन लाइन में मूव हो जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर स्क्रीन हो गया, तो इसका बोर्ड और ये आता है। तो हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले इंपोर्ट होता है और इसका मदरबोर्ड हमने डिज़ाइन किया है और इसको मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली से हम करा रहे हैं अभी। यहाँ स्टेज 1 से आपको स्टेज 2 में मूव होता है, जहाँ पर स्क्रू लगता है, टेस्टिंग होता है। स्टेज 3 में आपका वायरिंग हो जाता है। वायरिंग होने के बाद स्टेज 4 में हम क्या करते हैं, उसको एनक्लोजर बिठा के रेडी कर लेते हैं। ये स्टेज 4 है। दिन में हम अराउंड 400 से 500 टारगेट करते हैं कि सब असेंबली रेडी हो जाए। तो एक टीम रहता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लेता है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट टीम जो है पूरा मैकेनिकल और फुल असेंबली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऐसे इसको बंद किया जाता है ताकि कोई भी ऑयल या फ्यूम्स डिस्प्ले को ख़राब ना कर सके। ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लास लगा होता है। तो ये वहाँ छोटा वाला डिस्प्ले LCD स्क्रीन है जो प्रायर में यूज़ होता है, तो उसी को हमने स्केल करके एंड्रॉइड बड़ा डिस्प्ले बनाया है, जो मैं आपको दिखाया हूँ। इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले 1.3 बोलते हैं। ये होने के बाद इसमें क्या होता है, सोल्डरिंग होता है। ये वाले जो पीस हैं ये मुकुंदा फूड्स के फ्रायर में लगेंगे। एस्टीरिया चिमनी जो है इनके प्रीमियम लाइनअप का पार्ट है। क्यूब के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टाइलिश, पावरफुल और एडवांस फीचर्स भी हैं। तो इसमें आप देखोगे तो स्पीकर्स लगा हुआ है, इसका ये इंटीरियर है, ये इसका ग्लास लगता है टॉप ग्लास। ये ब्लोअर असेंबली विद पाउडर कोटिंग हो चुका है। ये ऑयल ड्रेन के लिए है इसके बाहर फिल्टर लगता है। तो इसको हम सब असेंबली करके रखते हैं। क्योंकि एस्टीरिया एक प्रीमियम सीरीज है, इसमें यूज होने वाले पार्ट्स भी हाई ग्रेड होते हैं, जैसे ब्रश स्टेनलेस स्टील शीट, टफ एंड कर्व्ड ग्लास और हैवी ड्यूटी मोटर हाउसिंग। तो हम क्या करते हैं, वीकली शिफ्ट करते हैं। तो एक वीक हम ओरियन कराते हैं, एक वीक एस्टीरिया करते हैं, एक वीक क्यूब करते हैं। तो डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन लोड हम उसको साइकिल में चलाते रहते हैं। तो अलग अलग चिमनी अलग अलग दिन पे असेंबल की जाती है। आज यहाँ पे एस्टीरिया असेंबल हो रही है। स्क्रीन, स्पीकर्स और लाइट सब कुछ आपस में कनेक्ट कर देते हैं मदरबोर्ड से, और उसके बाद डिस्प्ले को सील कर दिया जाता है इस सिलिकॉन ट्यूब से। कैपेसिटर, पावर सप्लाई सब कनेक्ट करके, ये USB के लिए है फॉर टैबलेट, आपका ये LED के लिए है, ये आपका फैन का मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए है, ये आपके इनपुट पावर सप्लाई है। सॉफ्टवेयर डंपिंग हो जाता है, इसके बाद टेस्टिंग पे चला जाता है वाला चीज। इससे अंदर ना कोई ऑयल, वाटर, मॉइस्चर कुछ नहीं पहुंच सकता और प्रोडक्ट लंबा चल सकता है। सिलिकॉन का बना रहता है, तो वो कम्प्लीटली सिलिकॉन कॉम्प्रेस होकर सील हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट है, जहाँ पर जब ब्लोअर एयर सक करता है तो इसे फ्लैप ओपन हो जाता है। फ्लैप ओपन होने के बाद ये फ्लैप से हवा चला जाता है। जब चिमनी ऑफ हो जाए ऑटोमेटिक फ्लैप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर का कुछ भी एयर हो, पार्टिकल्स अंदर ना आए चिमनी के। उसके बाद होती है टेस्टिंग। लाइट्स, स्पीकर्स, डिस्प्ले सबको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद पैक कर देते हैं। चिमनी का लाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं, ब्लोअर काम कर रहा है कि नहीं, और स्पीकर काम कर रहे हैं कि नहीं, जो बेसिक टेस्टिंग होता है। यहाँ पे बॉक्स पैकिंग करते हैं अच्छे से, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और फोम के साथ, और इसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही वो शिपिंग के लिए तैयार होता है, इसको लोड कर दिया जाता है ट्रक पे। सो हम क्या करते हैं, जो भी FG बन जाता है प्रोडक्शन, उस मॉडल के हिसाब से हम स्टैक कर लेते हैं। जैसे हमारा एस्टीरिया 60 सेंटीमीटर है एंड्रॉयड वाला, ये है हमारा LRA 60 सेंटीमीटर जो AI बेस्ड चिमनी बोलते हैं हम, जिसमें FM ब्लूटूथ आता है, विजिल काउंटर आता है। तो वैसे हमारा यहाँ पर है क्यूब चिमनी, जो इंडिया फर्स्ट प्लग एंड प्ले चिमनी है। तो हम इसको प्रोडक्शन करके इस एक लाइन में स्टैक कर देते हैं। जब भी हमारा ऑर्डर आता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जो हम पार्टनर से टाई अप है, तो उसको क्या करते हैं, हम मूव करते हैं इसको मूवमेंट एरिया में, जहाँ पर इन्वेंट्री कन्वर्टर को हम यहाँ पर लोड करते हैं। इसके बाद इनका जो हॉप टॉप है, स्टोव है, उसका डेमो दिया मुझे ईश्वर ने। नेक्स्ट विल स्पीक अबाउट द स्टव। हियर वी आर गिवन अ टाइमर फीचर। आपने ऑटो इग्निशन के साथ इसको ऑन कर दिया, देन यू सेट टाइमर, so it has cut down automatically, it has turned off, you don't have to turn anything, and it is super safe because we are BIS certified also। ये बियॉन्ड का पूरा कुकटॉप का बॉडी है, कम्प्लीटली SS बॉडी बनता है इसका। तो यहाँ पर लेजर कटिंग, कम्प्लीटली स्पॉट वेल्डिंग होता है। SS304 का मटेरियल आता है इसमें। जो कुकटॉप का बॉडी है उसका मटेरियल भी पहले से ही बेंड और कट होकर यहाँ पर आता है, और यहाँ पर उसको असेंबल करके फाइनलाइज करते हैं। स्टेज 1 पे, स्टेज 2, स्टेज 3 जाके QC होके असेंबली लाइन पे जाता है। तो ये हमारा ग्लास के फैक्ट्री से बन के आता है, टफन ग्लास कहलाता है। जो टफन ग्लास है हम कुकटॉप में यूज़ करते हैं और अपने हॉब में यूज़ करते हैं। टफन ग्लास रहता है, अगर इसमें आप तोड़ोगे ना तो ये ब्रिटल नहीं आएगा, ये छोटे छोटे पीसेस में स्कैटर हो जाएगा, जो सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंदा फूड जो है वो कमर्शियल किचन्स में यूज़ किए जाने वाले अप्लायंसेस को बनाते हैं, और ईश्वर विकास जो है वो इसके भी CEO हैं। मुकुंदा फूड्स ने ही जो एक्सपीरियंस गेन किया है कमर्शियल किचन से, उसी से उन्होंने बियॉन्ड अप्लायंसेस स्टार्ट किया किया अप्लायंसेस के लिए। इनके फैक्ट्री के बाद ईश्वर ने मुझे मुकुंदा फूड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी डेमो दिया। इनके प्रोडक्ट्स इंडिया के काफ़ी सारे कमर्शियल किचन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि 22 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इनका फ्रायर जो है टॉप सेलर है, ये KFC, वाव मोमोज
वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट वी मेड इन द B2B बिजनेस कॉल डोसामैटिक। इसमें डोसा का बैटर डालते हैं हम लोग, ऑयल एंड वाटर डालिए एंड बटन प्रेस करने से ऑटोमेटिक आपका डोसा बन जाएगा। टेक्स 1 minute टू मेक 1 डोसा। नाउ यू विल सी दैट द डोसा विल ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ कम आउट। डोसा भी बाहर हो गया और आपका पैन भी साफ़ हो गया। इंडिया में आपको पता है कि 2000 प्लस डोमिनोज आउटलेट्स है, मैकडी भी कुछ 1000 प्लस होगा, बट कोई एक ऐसे इंडियन ब्रांड नहीं है जिसका 1000 आउटलेट है। हर आउटलेट में डोसा मास्टर मिलके सेम टाइप ऑफ डोसा बनाना इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू। इसलिए हमने डोसा मशीन बनाया। एनीबडी कैन सॉर्ट ऑफ मेक डोसास। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी आपका सब रहेगा। आप सेट कर सकते हो कि आपका डोसा का साइज़ क्या होना चाहिए, कुकिंग टाइम वगैरह क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आपका बैटर आ रहा है, नीचे बैटर आएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी थिकनेस है उस थिकनेस पे स्प्रेड हो जाएगा, आप जैसे देख रहे हो। एंड देन इट विल स्टार्ट कुकिंग द डोसा। एट द राइट टाइम इट विल ऑल्सो ऐड ऑयल ऑन द डोसा। ये बहुत ही कम ऑयल यूज़ करता है बिकॉज इट इज़ फुली ऑटोमेटेड। बैंगलोर में घी पोड़ी डोसा बहुत फेमस है। आपके लिए मैं थोड़ा कस्टमाइज़ करूँगा कि आई विल मेक अ घी पोड़ी डोसा फॉर यू। मैंने घी डाल दिया। आई एम गोइंग टू ऐड some of the podi for you, and now in another 10 seconds your dosa is going to come out. So it peeled the dosa, it folded for you, and it also gave it on your plate and then it also cleaned the tawa for you. So it is very hygienic, piping hot, crispy dosa है। लोगों को आपको crispy dosa पसंद है, so you can see how thin it is, like 1 mm thick. So lot of brands like Adyar Anand Bhavan, Sarvana Bhavan से लेके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स, कामत होटल है, काफ़ी सारे आउटलेट्स हमारा डोसामैटिक यूज़ करते हैं। अक्रॉस इंडिया ऑल्सो वी हैव शिफ्टेड टू 22 कंट्रीज़ लाइक US, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यहाँ पे मैंने नूडल्स खुद बनाए इनके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। इसकी स्क्रीन में पूरी रेसिपीज़ भी लिखी आती हैं और क्या क्या किस टाइम पे डालना है, कितनी हीट और कितनी स्पीड से वो घूमेगा, ये सब उसमें ऑलरेडी डाला होता है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो नूडल्स निकल के आए वो काफ़ी टेस्टी थे। आराम से पॉज करके ग्रेवी इसमें ऐड कर दिया मैंने। नाउ इट इज़ नाउ इट्स टॉसिंग इट। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल यू, अंदर का टेम्परेचर कितना है? 250 है। अभी इसको टच करो, इट्स कोल्ड। सो इट इज़ इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट ऑल द हीट इज़ गोइंग टू द नूडल्स एंड नथिंग इज़ कमिंग आउट। सो ऑल योर ग्रेवीज, नूडल्स, फ्राइड राइस, स्टार्टर्स, सूप्स सब बन सकता है आपको। आप इसको टॉस कर दीजिए अंदर आपका स्प्रिंग ऑनियन। यू कैन सी द स्पीड ऑल्सो रिड्यूस्ड टू गिव इट मोर बर्न्ट फ्लेवर। सो नॉर्मली आप शेफ़ को देखोगे लास्ट में थोड़ा छोड़ता है 10 सेकेंड्स ताकि वो फ्लेवर है, तो लोगों ने चाइनीज़ को बर्न फ्लेवर पसंद है। सो दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। नाउ इट इज़ डन, वी विल टेक इट आउट इन द प्लेट। नाउ लेट्स सी हाउ यू कुक नूडल्स। अगर अच्छा बना तो बिकॉज ऑफ यू, नहीं तो मशीन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए इट डिडंट कम। यू कैन टेस्ट योर नूडल्स। You can become a chef. Yeah, definitely. When we built Mukunda, the idea was not to remove chefs. The idea was कि शेफ़ का एक हेल्पर बन जाए, कि नॉर्मली ना एक शेफ़ एक ही बना सकता है, बट उसको रेप्लिकेट करना इज़ अ चैलेंज। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक फ्रायर। तो नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज हो गया, समोसा, कचौरी एंड ऑल इसमें बनता है। तो बेसिकली आपको इसमें डाल के यू कैन हिट मेन्यू 1, सो इट ऑटोमेटिकली गोज इनसाइड, फ्राइज इट। वंस इट इज़ रेडी देन इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट। तो नॉर्मली ना आजकल डिलीवरी का क्रेज़ चल रहा है, मतलब एवरीबडी वांट्स टू ऑर्डर ऑन स्विगी, जोमेटो, बट नॉर्मली आपको एक्सपीरियंस होगा जब भी आप डिलीवरी में फ्रेंच फ्राइज मंगाते हो वो बहुत सॉगी हो जाता है। तो हमने एक नुस्खा निकाला है इसका। तो बेसिकली इफ़ यू डबल फ्राई एनीथिंग इट विल स्टे क्रिस्प। लाइक माई ग्रैंड मॉम व्हेन शी मेड पकोडास, शी यूज्ड टू डबल फ्राई देम एंड पुट देम इन अ बॉक्स, सो इट इज़ क्रिस्प फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसने वही किया है हमने। देन इट विल कम आउट, होल्ड फॉर सम टाइम, इंक्रीज द टेम्परेचर स्लाइटली, देन इट गोज़। उससे टोटल क्या होता है कि आपका पूरा जो फूड होता है, वन इट अब्जॉर्ब्स लेसर ऑयल एंड सेकेंड इट विल लास्ट फॉर लॉन्गर। अभी ये बाहर आ रहा है, इसे होल्ड हो रहा है अभी ये वाला चीज़। अभी लाइट देख रहे हो, इट इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्लाइटली, देन इट विल वेट फॉर सम टाइम एंड इट इज़ गोइंग फॉर अ सेकेंड डिप। तो अलग अलग टेम्परेचर कर्व्स होता है। सिमिलरली इसमें समोसा भी, नॉर्मली ना समोसा फ्राई करने के लिए आपको हलवाई की ज़रूरत होती है। जो इसे नॉर्मल आप और समोसा फ्राई करेंगे तो गोल्डन कलर नहीं आता है। The science behind frying great samosas, because every Haldiram outlet uses the same fryer and Haldiram is known for samosa. तो उन्होंने हमको सिखाया कि समोसा कैसे फ्राई होता है। तो ये स्टार्टेड 120 डिग्रीज। तो हलवाई क्या करता है, ऐसे हाथ रखता है, थोड़ा 1 मिनट के बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाता है, फिर थोड़ा देर फिर बढ़ाता है, देन एट 180 डिग्री तो निकाल देता है। सो देन दैट होल टेम्परेचर कर्व was fed into the machine. Today whenever you want to make samosas, Haldiram wants to make samosas, they put and click OK.
तो इट फॉलोज अ टेम्परेचर कर्व एंड नॉर्मली इट इज़ नॉट अ सेम कर्व, इट इज़ स्मार्ट, इट विल फॉलो कि यार बाहर का टेम्परेचर, समोसा का टेम्परेचर, कितना क्वांटिटी, कितना ऑयल, कितना बार फ्राई हुआ, डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल टेक डिसीजंस ऑन द गो. It will cook it. Once samosa is ready, it will come out automatically. Similarly, here also you have seen that आपने जो बटन दबाया इसमें आ गया है. It has come out. It has also created a beep. Now all you can do is just take your hot fries. You can see the golden color of the fries. I'll tell you how to check if the fries are done well or not. Hold this fry. One, you touch it on the sides. You should be able to feel that sharp edges. जो आपको लग रहा है, you can feel it, right? Now you break it. You should be able to break it, not limp. Then you can see अंदर soggy है आपका. Soggy in the sense that mushy बोलते हैं ना उसको. And बाहर potato is mushy. Now when you bite, you will be able to get a crisp and a soft one. वो जो sound आया crisp, that it is crisp. And now when you are able to eat it, you are able to get like a full. This is like the best French fry experience. And पूरा uniform color है. Yeah, Haldiram uses it. In fact, not only Haldiram's, even now KFC, we are working with them. Because restaurant companies globally are equipment companies, but we are an automation company. So पहले US team was not giving us approval कि यार Indian company क्या करेगा and all, but when they saw that tech, they were blown कि यार ये तो real R&D innovation कर रहा है. And then now we are working with them. Normally आप जैसे McD में देखोगे आपका जो भी operator है, he dips the fries and then he takes it out. There is a human element. इसमें आपने वो कुछ नहीं किया, आपने बटन दबा के चला गया. Over a decade, we have been able to build automation solutions for some of the largest global and Indian brands for commercial kitchens. And commercial kitchen क्या होता है ना कि 10 मिनट में बंद हो गया, आपका business loss है. So we had to create the machine so rugged and so our after sale service so strong ताकि customer का भी complaint ही नहीं आया. Now that whole experience is what we have transferred it to beyond. जैसे commercial machines में हमने predictive maintenance किया है. What happens in predictive maintenance is machine खुद बोलेगा जब उसका error है. So commercial में हमने यही सीखा कि error doesn't happen on a single day. It is a chain of events that leads to an error. If you can catch the error in the beginning, before it spoils, you know कि यार ये chain of events run होने लगा because these are all connected machines. तो मेरा machine will automatically raise a ticket for itself. The same thought process has now come into home use. कि लोग पूछते हैं कि यार घर का product है, beyond है, अगर ख़राब हो गया तो क्या? So even before it is spoiled, the machine knows, it will automatically tell my server कि यार ये part number है, ये issue हो सकता है, आप मुझे part भेज दो. So the guy will come, call you and say predictive maintenance है, ये part आपके घर पे आ जाएगा. The guy will come and in your off time is able to replace the part so that the machine never goes back. We have a saying in Beyond, the best after sales experience is to not have a machine breakdown. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें. अगर आप ऐसी और फैक्ट्री विजिट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कौन सी फैक्ट्री को हमें विजिट करना चाहिए नेक्स्ट. धन्यवाद.